हेलो एवरीवन। आप लोगों ने आज का टॉपिक तो देख ही लिया होगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। मैं आज ये जो 4 मैजिक वर्ड्स जो मैंने पढ़े, मैंने देखे, उसके बारे में बात करने जा रहा हूँ। और वो 4 मैजिक वर्ड्स हैं, बस इतनी सी बात। अगर आप लोग ने रामायण देखी होगी तो आप सब लोगों को पता है कि जब श्री रामचंद्र जी का राज्याभिषेक होने वाला था और वो राजा बनने वाले थे, तो एक रात पहले तक अयोध्या में बहुत ही जश्न का माहौल था। सबको पता था कि श्री राम राजा बनने वाले हैं। दूसरे दिन सुबह अचानक से श्री राम को बुलाया जाता है और कहा जाता है कि भाई राजा वाजा अब कुछ नहीं बनना है, निकल लो 14 वर्ष के लिए। आप सोच के देखिए, जिस वक्त श्री रामचंद्र जी को ये बोला गया होगा, उस वक्त अगर एक कॉमन पर्सन होता तो वो क्या करता। आप सोच के देखिए कि आज हम लोगों को अगर एक कैब बुक करनी है और एक कैब वाला हमारी कैब कैंसिल कर देता है, फ़ोन उठाता है, भाई कहाँ जाना है, हम बोलते हैं यहाँ यहाँ पे जाना है, कैश है ऑनलाइन है, हमने बोल दिया कैश है या ऑनलाइन है जो भी है, उसको वहाँ नहीं जाना, उसने कैंसिल कर दी। अब हम उसकी नौकरी खा जाने पे आ जाते हैं। इसको तो मैं ब्लैक लिस्टेड करवा दूंगा, मैं खा जाऊंगा इसकी नौकरी। बस क्यों? क्योंकि उसको उस तरफ नहीं जाना था भाई, उसने कैंसिल कर दिया आपकी कैब। उसको नहीं जाना था, मना कर दिया उसने। आपको बीच रास्ते में उतारने से अच्छा उसने मना कर दिया। फिर भी हम हाइपर लेवल की अलग स्पेस में चले जाते हैं। बट वहाँ पे श्री रामचंद्र जी ने क्या कहा था? वहाँ पे श्री रामचंद्र जी ने सिर्फ अपने पिताजी से ये 4 मैजिक वर्ड्स कहे थे कि पिताजी बस इतनी सी बात, और वो हंसते हंसते 14 वर्ष के लिए वनवास चले गए। ये 4 मैजिक वर्ड ना हमें सिखाया गया है, आज से नहीं बहुत पहले से सिखाया जाता है। बट हम इस 4 मैजिक वर्ड्स को ना अलग तरीके से बोलते हैं किसी के सामने। हम क्या करते हैं, इस वर्ड को जब हमें कोई प्रॉब्लम होती है, कोई कठिनाई होती है, उस वक्त यूज़ नहीं करते। हम इस वर्ड को कब यूज़ करते हैं? जब हम बहुत ज़्यादा फ्री होते हैं या बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली साउंड हो जाते हैं या हम किसी को कुछ देने के काबिल हो जाते हैं, तब हम इस वर्ड को यूज़ करते हैं। हाँ, मैंने एक लाइन लिखी है हम सब लोगों के लिए, बहुत अच्छी लाइन है कि सिर देकर होते हैं सौदे यहाँ, सिर देकर होते हैं सौदे यहाँ, ये जिंदगी इतनी आसान नहीं है। तो भाई हम क्या करते हैं, फॉर एग्जाम्पल कि मैं बहुत अच्छा कमा रहा हूँ या मैं बहुत ही अच्छे नौकरी पे लग गया हूँ, कोई गर्लफ्रेंड है या फिर बीवी है, कोई भी है, और अगर उसने कोई कुछ ने मांग लिया कि क्या आप मुझे ये नहीं दे सकते, आप मेरे लिए इतना नहीं कर सकते, तो हम क्या करते हैं, और बस इतनी सी बात, अरे ये लो। लेकिन जब यही चीज़ हम प्रॉब्लम में होते हैं या हमें कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तब हम नहीं बोलते अरे बस इतनी सी बात, इतना सा प्रॉब्लम। प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने के लिए आपको आपके लाइफ में कोई तो एक ऐसी स्पेस क्रिएट करनी पड़ेगी, कोई तो एक ऐसा मंत्र लेना पड़ेगा, कोई तो अपने लिए एक लाइन तैयार करनी पड़ेगी जिस लाइन को यूज़ करते ही आपको दिल से आवाज़ आए कि भाई कुछ भी नहीं है, हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। आप लोग मुझे एक बात बताइए ना, हम लोग कितनी बार इस सिचुएशन से गुजरे होंगे। चलो मैं आपको एक सिचुएशन में लेके चलता हूँ। समझो मेरे पास एक प्रॉब्लम है, अगर उस प्रॉब्लम का मेरे पास सॉल्यूशन है तो वेल एंड गुड। अगर मेरे पास उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं है तो व्हाई थिंकिंग सो मच। सॉल्यूशन नहीं है ना तो सोचने का ज़रूरत ही नहीं। अगर सॉल्यूशन है तो आगे बढ़ो। क्या? उस क्या का जवाब मिलता है तो आगे बढ़ो। कैसे? और उस कैसे का जवाब मिल जाता है तो फिर आगे बढ़ो कि अब मैं इसके ऊपर एक्ट करके उस प्रॉब्लम को सॉल्व करूँगा। लेकिन जब आपके पास प्रॉब्लम के सॉल्यूशन का कोई आंसर नहीं मिल रहा है, कोई जवाब नहीं है, तो मैं तो ये कहूँगा कि बस अपना काम करते जाओ, वो सॉल्यूशन ऑटोमेटिकली आपको मिल जाएगा।
बहुत बार हम लोग बोलते हैं कर्म करो फल की इच्छा मत करो, लेकिन फल की डायरेक्शन कोई और है, कर्म करने की डायरेक्शन कोई और है। मुझे बनना है सीए और मैं पढ़ूंगा साइंस, तो मैं बन पाऊंगा क्या? सीए नहीं बन पाऊंगा। मेरी फल की इच्छा सीए बनने की है, मैं पढ़ रहा हूँ साइंस, तो कैसे बन पाऊंगा? अगर मेरी इच्छा डॉक्टर बनने की है तो मैं साइंस पढ़ूं। हम क्या करते हैं, हम अपने आप को बहुत कॉन्ट्रडिक्ट कर लेते हैं। हमारा जो स्पेस होता है, हमारा जो कंफर्ट जोन होता है ना, हम उस कंफर्ट जोन में एक पूरी तरह से बन चुके हैं, और कंफर्ट जोन से बाहर आना हम लोगों में से किसी को भी पसंद नहीं है। जैसे ही हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर आते हैं ना, तो बस हमें ये लगता है यार ये क्या हो गया। बहुत बार ऐसे हमारे साथ भी होता है। मैं अपना एग्जांपल लेता हूँ, बहुत बार होता है ऐसा। पिछले काफ़ी सालों से आदत हो चुकी है अब एक अच्छे से होटल में रुकने की। जब हम बाहर अपने फील्ड पे जाते हैं, हमारे काम के ऑफिस के काम के से हम जब फील्ड पे जाते हैं, तो बहुत बार ऐसी आदत हो चुकी है कि एक अच्छा सा होटल, एक डिसेंट सा होटल हम लोग को ऑफिस की तरफ से लेने के लिए अलाउ किया गया है। बट बहुत बार ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि हम लोगों को किसी लॉज में या किसी छोटे से गेस्ट हाउस में रुकना पड़ता है, जहाँ पे ना चद्दर ठीक से है, ना कंबल ठीक से है, ना लिनन अच्छी है, बस वहाँ पे डॉट्स पड़े हुए, धब्बे लगे हुए, बास आ रहा है, बाथरूम अच्छा नहीं है, क्लीनिनेस नहीं है। तो हम अपना कंफर्ट जोन बना चुके भाई कि हम एक डिसेंट अच्छे होटल में रहने वाले लोग हैं, हम यहाँ पे कैसे रहेंगे। लेकिन हम वहाँ पे भी वो दिन या वो पर्टिकुलर नाइट निकाल लेते हैं। उस पर्टिकुलर दिन या नाइट को निकालने के लिए हमारे माइंड में एक ही चीज़ होता है, बस एक रात की बात है, या बस 4 घंटे की बात है, यार 3 घंटे की बात है, सिर्फ 3 घंटे की। क्यों 2-4 हज़ार रुपये फूकना जब 500-700 में काम हो रहा है? तो ये ना हम हमारे लाइफ में कभी यूज़ नहीं करते हैं। हम हमारे लाइफ में कभी नहीं सोचते 2 दिन की बात है यार, 3 दिन की बात है यार, या 15 दिन की बात है, या 6 महीने की बात है, या 1 साल की बात है। कभी नहीं। हमारी जो प्रॉब्लम्स होते हैं ना, हमें पता होते हैं वो प्रॉब्लम कितने दिन रहने वाली है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लोगों में से किसी को बीमारी है, कोई बीमार है, हमें पता है कि ये लाइफ लॉन्ग रहने वाली है, 6 महीने रहने वाली है, 3 महीने में ख़त्म हो जाएगी, कितने दिन मेडिसिन चलने वाली, क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है। तो हम ये नहीं करते कि बस इतनी सी बात 6 महीने की बात है, या बस इतनी सी बात 3 महीने की बात है, या बस इतना सा ही है, कर लेंगे। नहीं, हमने इस वर्ड को ही अलग जोन में लेके चले गए। और यही वर्ड जब हम इंग्लिश में प्रोनाउंस करते दैट्स ऑल, तो हम हर एक चीज के लिए दैट्स ऑल, बस दैट्स ऑल, भाई ये कर ले, हाँ दैट्स ऑल। डिफरेंस 2 लैंग्वेज का इतना भयंकर है। मैं बहुत बार कभी कभी किसी को थैंक यू बोलने की बजाय धन्यवाद बोल देता हूँ, और मैंने बहुत लोगों के रिएक्शन देखे हुए हैं। अगर मैं पब्लिक प्लेस पे हूँ, किसी ने मेरी कोई हेल्प कर दी और सामने वाले को मुझे थैंक यू बोलना है, तो मैं उसको थैंक यू, धन्यवाद साहिब। वो एकदम अलग जोन में चला जाता है वो आदमी कि इसने धन्यवाद बोला है, थैंक यू बोला, चला, फर्क ही नहीं पड़ता है किसी को। थैंक यू और सॉरी का तो किसी का, मुझे क्षमा चाहिए, मुझे माफ़ कर दो, वर्ड ही एकदम भारी भयंकर लगता है कि कोई कुछ मांग रहा है, किसी को गिल्ट है अपने बारे में। सो हमारा जो माइंडसेट बना हुआ है, उस माइंडसेट को अगर हमें ख़त्म करना है, किसी भी ख़त्म करना है, कौन सा माइंडसेट की बात कर रहा हूँ मैं अभी? वो माइंडसेट जहाँ पे हमें अपने प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन नहीं मिल रहे, उस माइंडसेट को ख़त्म करने के लिए हम ये 4 मैजिक वर्ड्स को आज के बाद यूज़ करना शुरू करेंगे। बस इतनी सी बात। और हम क्या करते हैं, किसी भी प्रॉब्लम में आने के बाद उसका सॉल्यूशन ना बहुत रैपिडली चाहते हैं। हमें लगता है कि कितना जल्दी इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाए और हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करके आगे निकल जाएं। अगर हम फेल हो जाते हैं पहली बार किसी भी चीज़ में, तो हम दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं फेलियर्स का वेट नहीं करते, हम गिव अप करके हट जाते हैं। हम कभी ये नहीं बोलते कि पहली फेलियर में ये मेरा प्रॉब्लम था, इस वजह से मैं फेल हुआ, बस इतनी सी बात थी, मैं आगे चल के
दूसरे ट्राई में इस चीज़ को नहीं होने दूंगा। मैं 101% कोशिश करूंगा कि मैं इस फेलियर को सक्सेस में कन्वर्ट कर दूं। जब मैं ये यूट्यूब की जर्नी बहुत पहले स्टार्ट करने की सोच रहा था, लेकिन जब मैं इस जर्नी को शुरू करने का सोचता था तो बहुत बार ऐसा लगता था, बहुत सारे लोगों के बारे में सोचना पड़ता था कि कोई क्या बोलेगा यार, कितना टाइम इस आदमी के पास बैठ के वीडियो बना रहा है, अपलोड कर रहा है। फिर मैंने बीच में मेरा पैशन रहा है, ये पैशन रहा है मेरा कि मैं लोगों के सामने जाऊं, बात करूं। मुझे बात करना लोगों से अच्छा लगता है, टॉपिक्स शेयर करना लोगों के साथ अच्छा लगता है। बट ऐसे सब सर्कमस्टेंसेस क्रिएट हुए मेरे साथ और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई कि बस उन सारी चीज़ों में अटक के रह गया। मैं लोगों से बात नहीं कर पा रहा था। फिर कोविड आ गया 2 साल। कोविड में कोई किसी से मिल नहीं पा रहा था। जो थोड़े बहुत मेरे सेशंस हो रहे थे वो सेशंस भी बंद हो गए। सो फाइनली अभी मैं 6-7 वीडियोस मैंने बना चुका हूँ। तो अब मुझे ऐसा लगा कि मुझे अब लोगों के सामने आने के लिए यूट्यूब का इस्तेमाल करना चाहिए, सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना चाहिए। सो मैंने भी इसी चीज़ को अप्लाई किया। मैं जब बैठ के सोच रहा था यूट्यूब पे वीडियोस डालने के पहले, तो मैंने यही सोचा कि ये इतना जो सब कुछ हो रहा है और मैं इतना सब कुछ कर रहा हूँ, तो क्या मैं वीडियोस बनाने के लिए 1 घंटा 1.5 घंटे का टाइम नहीं निकाल सकता? और जब मुझे ये लगा कि नहीं, ये मैं कर सकता हूँ, तब मैंने यूट्यूब वीडियोस बनाने शुरू किए और मैंने अपने आप से वही कहा था, बस इतनी सी बात। ये लाइफ बहुत अमेजिंग है और इस लाइफ में ना बहुत सारे सीक्रेट्स हैं। जैसे जैसे हम लाइफ की जर्नी को आगे बढ़ाते हैं, 1 साल, अगला दिन, अगला हफ्ता, अगला महीना, अगला साल, 2 साल, 5 साल, वैसे वैसे हम नए नए हमारे लाइफ के सीक्रेट्स को रिवील करते जाते हैं, उसको सॉल्व करते जाते हैं। नए नए सीक्रेट्स हमारे सामने आते जाते हैं। और जब भी इन सीक्रेट्स के बीच में कोई प्रॉब्लम्स आने लग जाए, जब आपको अनसॉल्व लगने लग जाए, तो मेरी बात एक याद रखिएगा, ये 4 मैजिक वर्ड्स हमेशा याद रखिएगा, बस इतनी सी बात। इस 4 वर्ड को यूज़ करके भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम बन गए थे। तो हम जैसे इंसान तो ज़रूर कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में सक्सेस हो पाएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए। जय हिंद।